वीडियो लेक्चर में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका जो सिलेबस है उसमें एक यूनिट है इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। तो उसमें का एक टॉपिक है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंटरनेट सीखते हैं, इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपको वेब ब्राउज़र का जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव, अगर आपका पेपर है जैसे आईबीसी पेपर है, सब्जेक्टिव है, उसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका सेक पेपर है, एलिमेंट्री कंप्यूटर है, तो इसमें से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन देखें। ये डेफिनेशन हमने आपके सामने यहाँ पे लिख रखा पहले से। वेब ब्राउज़र होता है क्या है, डेफिनेशन पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा इसको। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज़ यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब और एज नोन बाई एवरीवन ऑन द इंटरनेट। It is an interface between us and the information available on the web। ये डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन ये एग्जाम में लिख सकते हैं कि वेब ब्राउज़र होता है क्या, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर है, किस टाइप के एप्लीकेशन का है, दैट इज़ यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। किस लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारी इंटरनेट की दुनिया है जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, उसमें एक्सेस करने के लिए हमारा जो है ब्राउज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इंटरफेस है बिटवीन, किसके किसके बीच में इंटरफेस है आपका, आपका इंटरफेस जो है यूज़र के बीच में है, यानी हम लोगों के बीच में, और साथ ही साथ वेब के बीच में है। तो वेब और हम लोगों के बीच में जो कनेक्टिंग करता है वो हमारा ब्राउज़र है। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा आप हिंदी से भी समझ लें। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जैसे ब्लॉग, वेबसाइट पर उपलब्ध लेख, इमेज, वीडियो और ऑडियो और गेम्स आदि को देखने और प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है। डेफिनेटली अगर आप इंटरनेट की दुनिया से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर आप इमेज को, पिक्चर को डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप गेम प्ले करना चाहते हैं, गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियोस डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको जो है सबसे पहले वेब ब्राउज़र ओपन करना होगा या फिर कोई ऐसा वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो चूंकि आज का टॉपिक है वेब ब्राउज़र, तो आप ब्राउज़र से ये सारी चीज़ों को आप जो है यूज़ कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं वेब ब्राउज़र क्या है। इसको अगर और डिटेल्स में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ आप यहाँ पे हैं, ठीक है, ये आप हैं यहाँ पर, और एक मैं यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बना के समझाता हूँ ये क्या है। सपोज़ ये इंटरनेट की दुनिया है, ये जो है इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पर जो है इंटरनेट है, ठीक है। अब मेरे और इंटरनेट, यानी हम अपने आप को इंटरनेट की दुनिया में कैसे ले जाएंगे, तो बीच में जो रोल प्ले करेगा यहाँ पर आपका ब्राउज़र, ये जो है ये रोल प्ले करेगा कि मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा और ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं वेबसाइट की एड्रेस को एड्रेस बार में टाइप करूँगा। तो डेफिनेटली जो इंटरनेट में जो वेबसाइट अवेलेबल है, मौजूद है, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन हमारे स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो किसके माध्यम से हुआ ये सब पॉसिबल, ये ब्राउज़र के माध्यम से पॉसिबल हुआ। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ जो है एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। डायरेक्टली हम वेब ब्राउज़र ही खोल के दिखाते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आपको एक आइकन्स यहाँ पे दिख रहा होगा, जहाँ पे हमारा कर्सर मूव कर रहा है, ये आपका क्रोम का आइकन है। तो ये गूगल क्रोम जो है ये ब्राउज़र का एक टाइप है। इस पर मैं खोल के आपको दिखाता हूँ कि कितने टाइप्स के ब्राउज़र होते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर दी, अब आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे जो अभी खुला हुआ है ये ब्राउज़र ही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये आपका एड्रेस बार है, यहाँ से आप एड्रेस टाइप करके वेबसाइट डायरेक्टली वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। ये आपका रिफ़्रेश बटन है, यहाँ से आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो एक्स्ट्रा बटन है, यहाँ से आप शॉर्टकट पे क्लिक कर सकते हैं। ये आप लॉगिन है इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से सपोज़ हम देखना चाहते हैं कि लिस्ट ऑफ ब्राउज़र, सपोज़ हम फाइंड करना चाहते हैं लिस्ट ऑफ ब्राउज़र, लिस्ट ऑफ ब्राउज़र्स। ठीक है, देखें यहाँ पे, अब हम यहाँ पे हमने सर्च किया, अब आपके स्क्रीन के सामने देखिए कितने सारे ब्राउज़र हैं। अब सबसे टॉप में जो गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इतने सारे जो है कॉमन है, लोग यूज़ करते हैं, जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं और अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने सारे ब्राउज़र अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारे जो है ब्राउज़र है, कोई जो है फ्री है, कोई है फ्री नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं वो आपका जो है गूगल क्रोम है,
बहुत सारे लोग हो सकते हैं फायरफॉक्स यूज़ करते हो, बहुत सारा ओपेरा है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ जो इनबिल्ट ब्राउज़र वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, ये भी एक ब्राउज़र है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है। तो कॉमन जो सबसे कॉमन टॉप में है आपका गूगल क्रोम है, तो जिस पे हम ओपन करेंगे तो ये हमारा जो है ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, और यहाँ से हम फिर वो सारी एक्सेस को कर सकते हैं, वेब से सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, वेब में अपनी इन्फॉर्मेशन को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भी आप देखें जैसे आपका ये ब्राउज़र है, अब इस ब्राउज़र की एड्रेस बार में सपोज़ आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे जैसे कोई साइट के एग्जाम्पल, सपोज़ मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ RLSY कॉलेज, ये मुझे साइट का नाम याद है इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखें जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ से मैं क्लिक किया, तो जो भी साइट होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रामलखन कॉलेज का साइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये सब अब आप देखें अभी हम कहाँ चले गए हैं, जो रामलखन कॉलेज का जो सारी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट है वो हम इस ब्राउज़र के माध्यम से हम देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा कंटेंट आप किसी भी साइट को, कहीं भी साइट को आप जाके यहाँ पे दे, सपोज़ मैं यहाँ पे खोलता हूँ ऑक्सफोर्ड का, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है। अगर आप इसको खोलते हैं तो डायरेक्टली सर्च इंजन पे आता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका सारा इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन में है, बट रियल में आपके स्क्रीन में, आपके डिस्क में नहीं है, ये जहाँ पे सर्वर में ये स्टोर है, जहाँ पे आपका ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो पेज स्टोर है वहाँ से ये डाउनलोड होके हमारे स्क्रीन पे आ गया। अब यहाँ से हम सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहे हम यहाँ से ले सकते हैं, और फिर हम यहाँ से विजिट करके फिर अपना काम करके यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो ये हुआ आपका ब्राउज़र क्या किया आपको, ब्राउज़र के माध्यम से हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हो गए, यानी हम इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट हो गए। आप जो भी चीज़ खोलना चाहते हैं, कहीं का भी आप साइट खोलना चाहते हैं, तो आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से खोल के सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि ब्राउज़र क्या है। नेक्स्ट टाइम इस वीडियो के साथ